हेलो। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th यूनिट फर्स्ट और सेट थ्योरी। सबसे पहले क्या बता रहे हैं? सेट किसे कहते हैं पहले ये समझना है अपन को। ए वेल डिफाइन का मतलब अच्छी तरह से डिफाइन करा हुआ। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको किससे शो करते हैं बेटा? ये करली ब्रेसेस। ये करली ब्रैकेट समझते हो? इस तरह का ये करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट। और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कैपिटल एक्स या फिर कैपिटल ए या कैपिटल बी सी ABCD जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से कोई एक। यहाँ पर हम लिख दें 1 2 4 डॉट डॉट डॉट, ये सेट हो गया एक। कुछ भी लिख सकते हो बेटा, जैसे कैपिटल एक्स यहाँ से एक्स सच जेड। सेट के अंदर हमेशा स्मॉल लिया करो। कैसे शो करोगे? कैपिटल अल्फ़ाबेट से और करली ब्रैकेट। तो अच्छी तरह से डिफाइन करा हुआ किसको? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट। एक्स सच जेड यहाँ से किस तरह से देखो बेटा, एक्स लेस देन 5। अगर हम सेट को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करोगे? एक्स कैसा है? 5 से छोटा, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ये छोटी छोटी होगा। ठीक है ना? तो ये सेट की डिफाइन हो गई है इस तरह से। हम यहाँ से कैपिटल A इक्वल टू यहाँ से एक्स जेड, एक्स इज ए डे ऑफ किसका डे? वीक। संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे। आपके किसी भी आप स्कूल में पढ़ते हो यहाँ से, तो हम यहाँ से ले सकते हैं एक्स इज़ ए स्टूडेंट, एक्स सच जेड एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ किसका? ऑफ क्लास 11th इन भिंड। चलो ये और कर देते हैं और डिफाइन करते हैं। तो अब सेट से बेटा डिफाइन होता है। देखो अब कोई बच्चा जैसे आया घूमता हुआ चलता हुआ, वो ये बोल रहा है कि हम कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? क्लास 10th के। तो क्या वो इस सेट में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या एक्स इज़ ए स्टूडेंट, एक्स इज स्टूडेंट है जो कैसा है? ये थ्योरी में देखो बेटा डिफाइन करा है सेट को। एक्स कैसा है? एक स्टूडेंट है जो किसका होना चाहिए? क्लास 11th का। चलो ठीक है, दोबारा एक बच्चा आया बोला कि चलो हम क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। अब फिर देखते हैं अपन, एक्स एक स्टूडेंट है जो किसका? क्लास 11th का। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या लगी है बेटा? जो भिंड के, तो भिंड के सारे क्लास 11th के बच्चे जो होंगे वो ये सेट में डिफाइन होंगे। सपोज़ मान के चलो अगर ये दिल्ली का है तो इस सेट में डिफाइन नहीं होगा। इस तरह से है ना। तो एक समूह बन गया बेटा, एक ग्रुप बन गया एक, इसको हम बोल देते हैं सेट। सेट के बाद क्या बता रहे हैं आपको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने फॉर्म्स में बेटा? 2 फॉर्म्स में। सबसे पहला मैंने क्या बताया फर्स्ट ऑफ ऑल आपको? रूस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म, एक ही चीज़। सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें सेट को बिल्ड करना पड़े। रूस्टर फॉर्म कैसा होता है? नॉर्मल, जिसमें एलिमेंट्स के फॉर्म में रहता है। चलो हम जैसे तुम्हें दोनों का एग्जांपल दें। यहीं देखो कैपिटल एक्स इक्वल टू जैसे 1 2 3 4 5, ये अगर कहीं लिखा मिलता है तो तुम ऐसे फॉर्म को क्या बोलोगे? रूस्टर फॉर्म या फिर कैसा है? टेबलर फॉर्म। अब इसी सेट को अगर हम ऐसे लिखें, यहाँ से एक्स सच जेड, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। तो अब ये सेट क्या है? इस सेट को डिफाइन करना पड़ेगा, माने सेट हमको बनाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हो सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन जो एक्सरसाइज तुम लोग पढ़ोगे तो तुमसे कोई क्वेश्चन इस तरह के होंगे तो तुम समझ जाओगे ये कैसा फॉर्म है? रूस्टर फॉर्म है, टेबलर फॉर्म है। तो तुमसे कहेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो, तुम ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हटाते हैं हम। और कैसे लिख सकते हो? एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, हम नहीं बोलें, हम सीधे बोल दें एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अब यहाँ से एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ये भी देखो नहीं है क्या? एक्स कैसा है? एन माने एन में बिलोंग कर रहा है, माने नेचुरल नंबर है। अच्छा, ये सिम्बल्स और पकड़ो बेटा। यहाँ पर तुमको ये सिंबल मिलेगा, इसके बारे में तुमको और बताना है। बिलोंग्स टू का मतलब देखो, जैसे ए कोई सेट है 1 4 5 9, तुमसे हम कहें क्या 4 इस सेट के अंदर है? तुम लोग कहोगे हाँ सर है।
फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे तुमसे हम कहें क्या 4 इस सेट के अंदर है तो कौन सा साइन भरोगे, ये माने बिलोंग्स टू, तो 4 इस सेट के अंदर है माने बिलोंग कर रहा है। तुमसे हम कहें 8 क्या इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो क्या वो लिखोगे इसको, नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हो, नॉट बिलोंग्स टू। बहुत छोटी सी चीज़ है इसलिए कोई इशू नहीं है इतना। इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, माने 20 से अगर क्रॉस करें तो नॉट बिलोंग्स टू। कोई एलिमेंट इसके अंदर आ रहा तो अपन बोल देंगे बिलोंग्स टू है, नहीं आ रहा तो साफ बोल देंगे नॉट बिलोंग्स टू। ये वाला साइन कहीं लिखा मिले, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल माने सभी के लिए, ठीक है। ये कहीं सिंबल है तो माने क्या चीज़ उसको बोलते हो, सबसेट। सबसेट, ठीक है। अभी वो डिफाइंस हम तुम लोगों को लेके चलेंगे, सब बताएंगे। चलो अच्छा, तो बेटा रूस्टर फॉर्म और कौन सा, टेबलर फॉर्म। मान इस तरह का अगर यहाँ एलिमेंट्स के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे रूस्टर फॉर्म में टेबलर फॉर्म, और अगर इस तरह से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फॉर्म आपको मिलता है जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बुक आपके पास होगी, सभी लोग देखेंगे पढ़ेंगे उसको। हटाते हैं इसको। इसके बाद बेटा हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट सबसे पहला क्या है, नल सेट। नल सेट को हम और क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। वॉइड है, और करके क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। अब बेटा बुकों में जो डेफिनेशन लिखी हो उसको भी पढ़ना तुम लोग, हम जो बता रहे हैं उसको भी देखो। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखो, कैसा सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड या फिर नल सेट। क्या डेफिनेशन लिखोगे, ए सेट which has no element is called empty set, empty set बोलते हैं। और void set या फिर null set, it is denoted by इसको डिनोट करते हैं किससे, फाई से। ध्यान रखना, सबसे पहले शुरुआत आपकी यहीं से हो। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं, नल सेट। हटाएं इसको, ठीक है। अब हम ऐसे एक एक करके उठाते जाएंगे, इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। सेकंड है, यहाँ से देखो, फाइनाइट का मतलब सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर डेफिनेशन। हमने क्या कहा था, सेट को कैपिटल अल्फाबेट से दिखाते हो, कर्ली ब्रैकेट। फाइनाइट माने निश्चित, 1, 4, 5, 9। इसके अंदर एलिमेंटों की संख्या सीमित है। तुम क्या बोल देंगे, ए सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट नंबर ऑफ, ए सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, कौन सा सेट, फाइनाइट सेट। खत्म हो गई डेफिनेशन। देखो किसी से भी शो कर सकते हैं, एक्स से, कैपिटल ए से, है ना, सी से, बी से, किसी से भी। ए सेट विच इज फाइनाइट। अच्छा ये बताओ, इसमें एलिमेंट्स लिखें, कौन सा फॉर्म है ये, रूस्टर या टेबलर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म कब होता है, जब ये थ्योरी में लिखा होता। कौन सा फॉर्म हम बोल रहे हैं, एलिमेंट्स है तो रूस्टर फॉर्म है ना, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल एक आध और दे दें, हम बोल दें यहाँ से कैपिटल एस सच दैट संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये भी बेटा फिक्स है, देखो, है ना। एक आध एग्जाम्पल और दे दें, कैपिटल एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है, लेस देन इक्वल टू 20। अब ये जो फॉर्म जो लिखा है मैंने, किस फॉर्म में लिखा है, सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन ये सेट कैसा है, सबसे पहले प्राइम नंबर्स अगर आप डिफाइन करोगे, कैपिटल एक्स सेट को डिफाइन करोगे तो 2, फिर 3 करते हो ऐसे, फिर 5 करते करते आखिरी में क्या जाएगा 19, तो ये प्राइम नंबर्स हैं ये। लेकिन सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ए सेट विच इज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल हम कैसा दे सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रूस्टर टेबलर फॉर्म में भी। हटाते हैं इसको। इसके बाद डेफिनेशन कौन सी है, थर्ड वाली देखेंगे, इनफाइनाइट। जल्दी जल्दी देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। इनफाइनाइट सेट,
इनफाइनाइट सेट क्या है, देखो अभी डेफिनेशन यही है, इसी में करेक्शन कर दो। ए सेट विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब 1 2 3 छोड़ दो। क्या हम तुमसे कहें इसके अंदर वो आ रहा है 100 बिलोंग कर रहा है क्या कैपिटल एस के अंदर? यस, बिल्कुल सही है, कर रहा है। डॉट डॉट कैसे एलिमेंट्स हैं? इन्फिनिटी तक, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। लिया तो यहाँ से 4 और 11। तुमसे एक हम बात पूछते हैं, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? हम जो बोल रहे हैं उसको पकड़ना है आपको। क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं? तो तुम लोग कहोगे हाँ है। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो बी ए का क्या हो जाएगा? सबसेट। बी ए का क्या हो जाएगा? सबसेट। दूसरी बात, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? तो तुम लोग कहोगे नहीं सर, ए के सारे एलिमेंट नहीं है, 1 नहीं आ रहा है इसमें और 5 नहीं आ रहा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। अब इसकी डिफाइन लिखना है। लेट कैपिटल ए एंड बी, पैसिव वॉइस में ले रहा है बेटा, लेट कैपिटल ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। लेट कैपिटल ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दोनों कैसे? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। लेट कैपिटल ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट if every element of capital B is in the element of capital A। क्या मैंने बोला? यदि इफ एवरी एलिमेंट, एवरी माने प्रत्येक, बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो जाए? ए का एलिमेंट हो जाए, देन वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि देन वी कैन से दैट बी इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल ए। ये बेटा डेफिनेशन लिख दी मैंने, शो हो रहा होगा इसमें ये डेफिनेशन। हम बोलते भी आ रहे हैं बेटा, राइटिंग में नहीं जाएंगे। लेट कैपिटल ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी इज इन द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, देन तब हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हो कि बी जो है वो ए का क्या होगा? सबसेट। पैराग्राफ चेंज करके इट इज़ डिनोटेड बाय किससे? तो बी सबसेट है ए का, ऐसे ये शो करते हैं इसको। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके सामने, एक सेट आपने ए ले लिया, एक बी ले लिया, देख रहे हो बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं तो बी ए का सबसेट हो गया। दूसरी बात, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट नहीं हुआ। यहाँ से इसी के बाद बेटा एक डेफिनेशन आती है प्रॉपर सबसेट। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, तुम्हें एक एग्जांपल दे दें, अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, अब एक एम ने सेट लिया 1 4 11, 5 नहीं लेंगे, बताएंगे भी क्यों हैं। और यहाँ से लिया मैंने 4 और 11, फिर से वही चीज़। क्या बी के ए और बी दो कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट, ये लिखो। तो बी जो है वो ए का क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब बात आ रही प्रॉपर, पर्टिकुलर जो डिफाइन कर रहा है। सबसे पहली बात ये है बेटा, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए है, तो ए के अंदर एक एलिमेंट, केवल एक की बात हो रही है, कम से कम एक, एटलीस्ट 1। ध्यान रखना इस वर्ड पर, गौर करना, एटलीस्ट 1। 2 भी हो सकते हैं, ये भी चल जाएगा, है ना, हमने मिनिमम 1 लेके चले हैं। तो यहाँ से बेटा एटलीस्ट बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में नहीं हो। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ये दोनों एलिमेंट जिसमें आ रहे हैं, लेकिन हमने कहा ए में कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है, समझना इन दोनों में अंतर, प्रॉपर और सबसेट में। हटाते हैं इसको, इसका हमें काम पड़ेगा बेटा सबसेट का हमें काम पढ़ना है इसमें।
इक्वल सेट एग्जाम्पल ही देख लो, सबसे पहले समझ जाओगे अपने आप, इक्वल होना चाहिए। तो 4 5 9 बी इक्वल टू, यहाँ से भले चाहे आगे पीछे लिखें 5 4 9, उससे कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन यहीं से आ जाएगी। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? तुम लोग कहोगे हाँ सर हैं। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? तो देखो ज़रा, बी ए का सबसेट है क्या? है। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में, तो ए भी बी का सबसेट है। बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी भी ए का सबसेट है। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ए इक्वल टू बी, मानिए दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट। डेफिनेशन लिखोगे, लेट कैपिटल ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। क्या लिखोगे? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज इन द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, बी का प्रत्येक एलिमेंट इज इन द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, देन वी कैन से दैट क्या बोल सकते हो यहाँ से? ए इक्वल बी है ना, ए इक्वल बी। इट इज़ डिनोटेड बाय, किससे शो करते हो? इससे। ये सिंबल होता है इक्वल टू का, जानते हो सब लोग। इक्विवेलेंट, बेटा ज़रा यहाँ से थोड़ा समझना है ज़रा, है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अंतर समझना इक्वल और इक्विवेलेंट। एग्जाम्पल से समझ जाओगे। एग्जाम्पल देखो, कैपिटल ए इक्वल टू, चलो यही लेते हैं 4 5 9, बी इक्वल टू 1 3 या 1 5 8। क्या एलिमेंट मिलना है आपस में? नहीं। लेकिन यहाँ से एक बात देखो, नंबर ऑफ ए, नंबर का मतलब होता है बेटा संख्या। ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर एलिमेंटों की संख्या कितनी है? 3। बी के अंदर एलिमेंटों संख्या, हटा दो इनको, भले चाहे ये नहीं हो, चलो ए ई आई, ये कैपिटल बी के अंदर एलिमेंटों संख्या कितनी है? 3। ये भी 3, ये भी 3। तो ये देखो बेटा, जितनी है, ये बोल रहा है मेरे पास एलिमेंट 3 हैं, ये भी कह रहा है हमारे पास भी एलिमेंट 3 हैं। उस लिहाज से ये इक्विवेलेंट बोल देते हैं। और इक्वल सेट में एलिमेंटों की शक्लें भी एक सी होना चाहिए, मेजर डिफरेंस है ये दोनों में। ये छोटी छोटी चीज़ें देखना, तुम लोग हटाते हैं इसको। सबसेट तुमने देख लिया, तुमने प्रॉपर सेट, ये सबसेट देख लिया तुमने, यहाँ से इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब यहाँ से डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट है। अब डिसजॉइंट सेट जो है, इसको भी रोक के चलते हैं। पावर सेट का मतलब, जैसे बेटा आपके सामने कोई ए सेट है, जरा इसको देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर डिपेंड क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। यहाँ से 1 2 और 3, चलो ये एलिमेंट्स ले लिए। तो पावर सेट किसे बोलते हैं? ये तो एक सेट हो गया। पावर सेट की बेटा स्पेलिंग कैसे स्टार्ट है? पी से, तो हम इसको बोलेंगे पी, माने पी ऑफ ए। जरा देखना, एक सेट बनाया मैंने, सबसे पहले सिंगल। अभी तुम लोग कुछ मत बोलना, ना सोचना कि हम कर क्या रहे हैं। ये छोटे छोटे हैं क्या? सबसेट हैं, देखो हैं सबसेट। फिर 2 2 से, तो 1 2, फिर यहाँ से 2 3, फिर यहाँ से 1 3, फिर यहाँ से 1 2 3। ये बंद करते हैं इसको। अब ज़रा देखो एक मिनट, ज़रा ये कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 3 एलिमेंट्स हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला तुमको अभी हम डिफाइन कर देते हैं, 2 की पावर 3। एलिमेंट्स अगर हम बोलते हैं 2, तो 2 की पावर 2। अभी कितने? 3 एलिमेंट्स हैं। 2 का क्यों माने 8, तो 8 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, और सभी के साथ में चिपकाना 5 को। किसको चिपकाओगे? 5 को। तो 2 की पावर n के फॉर्म में एलिमेंट्स चलते हैं। अब पावर सेट को अभी देखो डिफाइन तो तुम्हें बताई नहीं मैंने। ए कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कैसा सेट होना चाहिए? नॉन एम्प्टी माने खाली नहीं होना चाहिए, ना दिक्कत हो जाएगी। लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन द सेट ऑफ, किसका सेट? ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए, है ना, इसके सारे के सारे सबसेट का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट। इसको कैसे शो करते हैं? पी ऑफ ए से। अब यहाँ से लेट कैपिटल ए हैज़, कैपिटल ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं। तुमसे कोई पूछे कैपिटल ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? n। तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे? 2 की पावर n। हम तुमसे बोल दें ए के अंदर एलिमेंट है 3, अभी थे, तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 माने 8।
अब छोटे छोटे से क्वेश्चन बेटा तुमसे देखो जनरल फॉर्म में कोई पूछ ले, तुमसे एक क्वेश्चन आ जाए एक्स्ट्रा टाइप में, तुमसे बोले बी जो है एक सेट, बी हैज़ 4 एलिमेंट, बी हैज़ एक सेट है बी जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इसके पावर सेट में एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4 माने 16 एलिमेंट। इस तरह से अब तुमसे कोई कहे कि चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए और यहाँ बी, इसका पावर सेट बनाओ, तो क्या लिखोगे पी ऑफ ए, इसको हटा दो, हटाओ चलो ये, अब इसका बना के दिखाओ कैसे कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल लो, एक तो ये, दूसरा बी, फिर एक ये दोनों खुद, और हमने क्या कहा था कितने हो गए 1 2 3 एलिमेंट कितने हैं 2, चेक करो 2 की पावर 2 माने 4, 1 2 3 और 5 को चिपकाओ, 5 सभी का सबसेट होता है। दूसरी बात बेटा यहीं से ज़रा एक चीज़ और समझ लो कि सबसेट का सिंबल और बिलोंग्स टू और ये इन दोनों को, यहाँ से ज़रा बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा सुनना गौर से। अभी हम तुमसे ज़रा ये कहें जैसे ये स्मॉल ए, हम एक चलो यहाँ पे बोलते हैं आपको ए, यहाँ से ए बी सी, यहाँ से कॉमा, चलो हम ले लेते हैं यहाँ से एल, यहाँ से एम, तुमसे हम कहें ए और यहाँ पर ए, अब ये बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन सा सिंबल भरोगे, ये सेट है पूरा है सेट, अंदर के सारे क्या है ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स तो ए इसके अंदर तो ये एलिमेंट्स है तो बिलोंग करेगा, क्या कहा मैंने एलिमेंट्स है तो बिलोंग करेगा। अगर यहीं पर हम ले लें एल फिर फिल इन द ब्लैंक्स ए, तो ये क्या एलिमेंट्स उसका, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ इस तरह का तो सेट बन गया, सेट है तो सबसेट। बस ये छोटी सी चीज़, एक छोटा सा एग्जांपल और दे दें, जैसे हम यहाँ अंदर बोल दें 2 3 और ये बंद कर दिया मैंने, ये एलिमेंट्स चल रहा है, देखो ये सेट हो गया। हम बोल दें 2 3 कायदे से तो तुम ये कहोगे सर ये एलिमेंट ये तो ये भी एलिमेंट्स, तो 2 3, लेकिन 2 3 पर्टिकुलर आ गया, अब ये क्या बन गया सेट, तो सेट है तो सिंबल कौन सा भरोगे सबसेट का। अगर हम डायरेक्ट पूछ दें सी, तो सी तो क्या भरोगे सबसेट, नहीं बिलोंग्स टू,